आप देखेंगे कि पहले रांची के अंजुमन इस्लामिया में महिलाएँ वोट नहीं किया करती थी। पर एक संशोधन के बाद आज बेटियाँ भी अंजुमन इस्लामिया में वोट देती हैं। ठीक उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड में जो 2 बेटियों को ऐड किया गया है, तो इससे बेटियाँ भी आगे बढ़-चढ़ के आएँगी और वो एम्पावर होंगी, वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी और वो देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता के साथ देश की प्रतिनिधित्व कर पाएँगी। सब विरोध तो हो रहा है, विरोध के क्या कारण है? देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने 1954, 1955 1995 और 2013 में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में संशोधन किया, तो क्या उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या अगर देखी जाए तो सही मायने में 1975 में आप इमरजेंसी ला करके कांग्रेस ने किया था और मीशा एक्ट जो लागू हुआ था, वह काला कानून कोई नहीं भूल सकता। और रही बात अभी की परिप्रेक्ष्य की, तो ये जो बिल में जो संशोधन हुआ है, इसमें मैं साफ तौर पे स्पष्ट कर दूँ कि वक्फ लैंड के अंतर्गत जितनी भी मदरसा, ईदगाह या मस्जिदें आती हैं, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी और उनको जो ट्रस्ट चलाता है, वो ट्रस्ट वैसे ही चलाएगा। पर जो विवादित ज़मीनें हैं, जिसमें कोई मान लीजिए कोई भू-माफिया के ज़रिए बेच दी गई है हमारी ज़मीनें या फिर उस ज़मीनें पे डिस्प्यूट कर दिया गया है क्रिएट उसे बेच करके या उसे अपना ज़मीन बता करके, तो उसको लेकर के पहले लोग क्रिमिनल कोर्ट तक जाते थे, पर अब लोग जितने भी वक्फ बोर्ड के भी सदस्य हैं, वो अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। तो इससे तो हमारी ज़मीनें भू-माफियाओं से बचेगी और सुरक्षित रहेगी और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस की अगर बात मैं कहूँ, तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि भ्रम का इलाज नहीं हो सकता है, मर्ज़ का इलाज हो सकता है। कांग्रेस जिस तरीके से भ्रम फैलाई थी कि नागरिक संशोधन बिल के समय हर एक मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस के लीडर से कि आपके यहाँ भी कई कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं, क्या उनकी नागरिकता गई? या फिर जो आंदोलन कर रहे मुस्लिम थे, उनकी नागरिकता गई? या फिर मैं भी एक मुसलमान हूँ, क्या मेरी नागरिकता गई? किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। उसी तरीके से अभी जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ज़मीनें छीन ली जाएगी, कब्ज़ा कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये एक लैंड मैनेजमेंट बिल है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनेजमेंट की बात की गई है। कोई भी हक और अधिकार नहीं छीनेगा, ना ही कोई मस्जिद की, ना ही दरगाहों की, ना ही मदरसाओं की। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और बीजेपी तो हमेशा से मुस्लिम भाई-बहनों और बेटियों को एम्पावर करने की बात करते हैं, तभी आज ख़ाज़ा गरीब नवाज़ के नाम से आज योजनाएँ चल रही हैं, आज उस्ताद योजना चल रही है, आज परदेस पढ़ो योजना चल रही है, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई-बहन विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हैं और उन्हें शिक्षा में ब्याज में सब्सिडी मिलती है और जितनी भी योजना जो सामान्य वर्ग और समान धर्म के लिए चलती है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, किसी भी योजना से किसी भी मुस्लिम भाई-बहनों को वंचित नहीं रखा गया है, ना ही अल्पसंख्यक भाई-बहनों को वंचित रखा गया है।